नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन आधे इंसान मतलब कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें से आधे इंसान को ही पता होता है कि 4 नवरात्रि होती है। बाकी सबको ऐसा ही होता है कि पूरे साल में 2 नवरात्रि होती है। 26 जून तारीख से 2025 से नवरात्रि चालू हो रही है। आषाढ़ी नवरात्रि, इसको गायत्री नवरात्रि भी बोलते हैं, गुप्त नवरात्रि भी बोलते हैं। और ये नवरात्रि में कई सारे लोग जो है वो साधना करते हैं, माता जी की उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। और ये जो नवरात्रि है 4 जुलाई 2025 को समाप्त होगी 9 दिन के बाद। तो आज हमारी नवरात्रि पूरी हो गई है और आज हमारा 5 तारीख है, मतलब कि चौथी नवरात्रि पूरी हुई। आज 5वीं तारीख है, 5 जुलाई। तो मैंने और मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी ने ये नवरात्रि किया है। और ये नवरात्रि में हम सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को केवल और केवल अपक्व भोजन ही लेते हैं, प्राकृतिक भोजन ही लेते हैं। जो माँ प्रकृति ने बनाया है वो ही हम खाते हैं। इसमें हम एक भी चम्मच पकाया हुआ नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, कुछ भी बनाया हुआ, प्रोसेस किया हुआ फूड हम नहीं खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो गजेंद्र जी अहमदाबाद में हम रहते हैं, तो वो नरोडा जीआईडीसी में ऑफिस है उनकी, तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में उन्होंने काम नहीं किया है, काम भी चालू रखा है। मेरी बात करूँ तो मैं घर पे भी रहती हूँ, ऑफिस पे भी, हमारे सेंटर एनडीएस हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी रहती हूँ, क्लाइंट से बात भी करती रहती हूँ, पेशेंट के फ़ोन आते हैं उनसे बात करती हूँ। हमारा जो भी काम है वो पूरा का पूरा 9 दिन ऐसे ही चला था जैसे पूरे साल चलता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है, हम चारों 4 नवरात्रि में उपवास करते हैं। अगर आप ये नवरात्रि के बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो वो दिन से भी आप 9 दिन का उपवास रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैलेंडर में देख के ही हमें उपवास करना चाहिए। कई लोग हम बोलते हैं तो सुन के भी डरते हैं कि कैसे उपवास हो सकता है, खाए बिना कैसे चलेगा, चाय बिना कैसे चलेगा, दूध बिना कैसे चलेगा। हमारे संबंधी एक रिलेटिव्स है हमारे, तो बोले हमें खाना नहीं दोगे तो चलेगा लेकिन दूध तो चाहिए ही चाहिए, दूध के बिना तो हम मर जाएंगे, दूध के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमारी जो ये सिस्टम है उसमें हम ये बताते हैं पूरी जिंदगी के लिए, केवल नवरात्रि के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए दूध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, दूध में से बनाई हुई जितनी भी प्रोडक्ट है, चाय, दूध, छाछ, दही, घी, चीज, पनीर, मक्खन, घी, ये सारी मावा, मिठाई, सारी चीजों का पूरे लाइफ में त्याग कर देना है। केवल नवरात्रि में नहीं, पूरे लाइफ में। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उपवास में 2-3 आइसक्रीम खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, बहुत सारा दही खा लेते हैं, बहुत सारा छाछ पी लेते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना है। ऐसे भी कई इंसान होते हैं कि केवल सुबह में बहुत सारा दूध पी लेते हैं, रात को बहुत सारा दूध पी लेते हैं और दूध से भी करते हैं, लेकिन इससे लाभ नहीं होता है क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। अगर आपको उपवास करना है तो फलाहार से कीजिए, प्राकृतिक भोजन से कीजिए, रसाहार से कीजिए। कई लोग जो है वो उपवास में बहुत सारी वानगियां बना के खाते हैं, तो हम तल के खाते हैं, आलू की चिप्स बना के खाते हैं, वेफर बना के खाते हैं, या फिर मुरैया होता है, राजगरा का सीरा होता है, ये सब बना के खाते हैं, या फिर आलू की सब्जी बना के खा लेते हैं, उबली हुई आलू खा लेते हैं। लेकिन हमारी जो नवरात्रि है उसमें हम 100% रॉ फूड पे ज़्यादा फोकस देते हैं, क्योंकि रॉ फूड में प्राण होते हैं और जो तला हुआ भोजन होता है या बॉईल किया हुआ भोजन होता है उसमें प्राण तत्व नहीं होते हैं।
अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो हमें उपवास करने चाहिए। वैसे तो हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक पेट खाली रहना चाहिए, जिसको अवकाश तत्व बोलते हैं। तो हमने अवकाश तत्व भी लिया है, सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक पेट खाली रखा है। उसके बाद में हमने ग्रीन जूस पिया है। और ग्रीन जूस आजकल जो बारिश की मौसम है तो बहुत सारी हरी पत्तियां कम मिल रही है, लेकिन फिर भी हम आजू बाजू में से तोड़ के ले आते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती, मतलब कि मीठा नीम जिसको बोलते हैं कड़ी पत्ता, उसका भी जूस निकालते हैं। उसमें हम कच्चा मैंगो डाल देते हैं तो वो स्वादिष्ट हो जाता है, और नींबू डाल देते हैं। आजकल बहुत सस्ते नींबू हो गए, 40 रुपीज़ केजी या 30 रुपीज़ केजी। अगर होलसेल में लाते हैं तो 20 रुपीज़ केजी नींबू जो होता है नींबू, तो वो बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार जितने गिलास पानी पीते हैं उतने दफे पूरा एक नींबू निचोड़ के पी लेंगे तो फैट भी लॉस हो जाएगी और नवरात्रि भी हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि फलाहार से ही हो सकता है, रसाहार से भी ये उपवास हो सकता है, और वाटर फास्टिंग से भी हो सकता है, और नींबू पानी से भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई बीमारी को दूर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि केवल पानी में नींबू डाल के 9 दिन तक पीजिए, तो भी बहुत ही अच्छी तबीयत रहती है। एनीमा करना भूलना नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा फैमिली, मेरा बेटा बेटी, पूरे साल 365 डे हम एनीमा भी करते हैं। चाहे अभी हम 9 दिन कच्चा भोजन खा रहे हैं, फिर भी हम एनीमा कर रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम उपवास कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोग आने के बाद ही हम उपवास करें। हम केवल और केवल स्वस्थ रहने के लिए हम उपवास करते हैं, और उपवास में बहुत ही मजा आ रही है। ईश्वर की कृपा से अभी अभी मैंगो की सीजन पूरी हुई है, मतलब कि जो केसर मैंगो, बादाम मैंगो, ये सीजन पूरी हुई है। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी लास्ट में गुजराती में मैंगो का नाम है लंगड़ो। तो ये जो लंगड़ो मैंगो है उसका हम स्क्रीन पे भी आपको फोटो दिखा देंगे। तो ये पूरी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है, येलो कलर की होती है, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इतनी मीठी होती है कि मेरा जो दोपहर का 9 दिन का मेरा लंच जो रहा, वो केवल और केवल मैंने 9 दिन मैंगो ही खाया है। वो पता नहीं है कि कितनी मैंगो खाई है, 3, 4, 5, लेकिन पेट भर जाता है। और शाम के भोजन में हमने अंकुरित किया हुआ मूंग 1 कटोरी, उसमें हमने बहुत ही छोटा सा, मेरा जो बेटा है नृपेश, उसको बहुत कटिंग चॉपिंग करना बहुत पसंद है, और वो कटिंग चॉपिंग इतना अच्छा करके देता है कि खाने में मजा आ जाती है। वैसे तो माँ कटिंग करके देती है, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, मेरा बेटा जो है वो मेरे लिए कटिंग चॉपिंग करके देता है। तो उसने छोटे छोटे टमाटर, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक लाल मिर्च, बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग करके शिमला मिर्च जिसको कैप्सिकम बोलते हैं, और छोटी सी छोटी प्याज, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े किया हुआ प्याज, और ऐसे करके पूरा सलाद। इसमें बहुत सारा धनिया और धनिए की चटनी। तो ये सारा इकट्ठा करके इसमें हमने डाला कॉर्न, मतलब कि मकई भुट्टा जिसको बोलते हैं कच्ची मकई। तो ये कच्ची मकई के दाने भी मैंने इसमें डाले हैं, और इसके साथ में मैं दोपहर से सिंग दाने कच्चे भिगो के रख देती थी 1 कटोरी, तो वो भी हम सलाद में डाल देते थे। और इसमें हम चाट मसाला डालते हैं, और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च, ऐसा करके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी पूरा बाउल भर के, सलाद भर के बन के हम खाते हैं। जब खाना खा के हम उठते हैं तो हमारे पेट को बिल्कुल जरा सा भी ऐसा नहीं लगता है कि रोटी सब्जी दाल चावल नहीं मिला है या भाखरी खिचड़ी नहीं मिली है। पेट बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, और हमारा पेट जो है वो इतना लाइट रहता है कि बिल्कुल हैवीपन नहीं लगता है। बहुत ही स्फूर्ति और बहुत ही तंदुरुस्ती फील होती है, बिल्कुल आलस नहीं आती है, और खाने में बहुत मजा आ जाती है।
तो ऐसा भोजन करके हमने 9 दिन किया है। सुबह में हमने जूस पिया है, दोपहर को मैंगो खाई, शाम को ऐसा सलाद बना के खाया है। और इसके साथ साथ में जितने भी सीजनल फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि अभी रास्पबेरी बहुत अच्छी मिल रही है, या आलू बुखारा मिल रहा है, या प्लम मिल रहा है, या फिर अभी जो है वो केले अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा सब हमने, खजूर भी आनी स्टार्ट हो गई है, जो रेड कलर की खजूर होती है और येलो कलर की खजूर होती है, तो ये खजूर भी आनी चालू हो गई, तो वो भी हम कभी कभी खा लेते हैं। मतलब कि बहुत ही मजे से हमने ये नवरात्रि किया है। आप भी साल में स्वस्थ रहना है तो 4 नवरात्रि कीजिए, और ये नवरात्रि करने के बाद बहुत ही शरीर को बेनिफिट मिलता है। जैसे कि लेडीज को कभी गायनेक प्रॉब्लम नहीं होता है, पीरियड में कम से कम पेन होता है, या फिर हेयर फॉल कभी नहीं होते हैं, गुस्सा कम से कम आता है, और गुस्सा वैसे तो कभी आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा ये भोजन का प्रभाव होता है, तो इससे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसका हमें YouTube की कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। अगर आपने भी नवरात्रि किया है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आपने भी नवरात्रि रसाहार की है, फलाहार किया है, कि कैसे आपने नवरात्रि किया है। तो ऐसे करके अगर आप भी उपवास करोगे तो बहुत ही फायदा होगा। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।